अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारी सबक है सबक नंबर 6। तो उसमें हमने इससे पहले जो हमारे सबक हुए, असबाक हुए, उसमें हमने नुक्ते की पहचान कराई और कुछ हर्फ़ों की पहचान कराई। तो यहाँ पर फिर से हम वही नुक्ते और हर्फ जो पढ़ चुके हैं हम वही दोहरा रहे हैं। तो मेरे साथ में मिलकर पढ़ें और कोशिश करें सही तरीके से समझने की और पढ़ने की। एक नुक्ता, एक नुक्ता, यह है 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, सा, जीम। तो देखिए जीम की ये पहचान हो गई थी, मैंने बताया था इससे कब्ल कि जीम के बीच में यानी पेट में यहाँ पर एक नुक्ता होता है। इसी तरीके से देखो शक्ल जीम की शक्ल है लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है, तो इसकी पहचान बदल गई है। नुक्ता अगर यहाँ पर है तो जीम हो जाता है, बगैर नुक्ते के है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? हा, हा, हा। ये हा है क्योंकि इस पर नुक्ता नहीं है। नुक्ता होता यहाँ पर तो इसकी पहचान हो जाती जीम। अगर बगैर नुक्ते के हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे हा। ये देखिए हा, 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 बा, बा, सा, सा, ता, ता, अलिफ, अलिफ, जीम, जीम। लकीर के नीचे 2 नुक्ते हैं और ये सिर्फ 2 नुक्ते हैं। तो ये आज हमारी 6ठी सबक हो गई और साथ ही साथ हम इसी को मिलाकर 7वीं सबक भी शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। साथ ही हम 7वीं सबक भी आज शुरू कर देते हैं इसी के साथ। बहुत आसान है, थोड़ी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को आसान करा देता है अपने बंदों के लिए। तो कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह यकीनन कुरान पाक हमारे लिए आसान हो जाएगा और सही तरीके से पढ़ना भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। एक नुक्ता, एक नुक्ता, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते, अलिफ, बा, ता, सा। देखिए ये जीम की पहचान ये है कि उसके एक नुक्ता है यहाँ पर। ये क्या है? जीम, जीम। बगैर नुक्ते के उसको क्या पढ़ेंगे हम? हा, 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 हा। जैसे कि देखिए जीम के यहाँ पर एक नुक्ता है, हा को एक भी नहीं नुक्ता है। और ये ख़ै है, ख़ै। देखिए एक नुक्ता ऊपर है, तलफ़ुज़ बदल गया। उसको पढ़ने के लिए ये हर्फ क्या हो जाएगा? खा, खा, खा। एक नुक्ता है इसलिए क्या पढ़ा जाएगा? खा। यही नुक्ता अगर बीच में आ जाता है तो जीम पढ़ा जाता है, और यही नुक्ता अगर है ही नहीं तो हा पढ़ा जाता है। इसको बगौर समाज फरमाइए कि एक नुक्ता अगर ऊपर है तो खा पढ़ा जाता है, यही नुक्ता अगर बीच में आ जाता है तो उसको जीम पढ़ा जाता है, और नुक्ते को हटाया जाए तो हा पढ़ा जाता है। आसान है, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ना बहुत आसान तरीका है। आइए अब अभी हम आगे बढ़ते हैं। खई, खा, 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 बा, बा, ता, ता, अलिफ, जीम, सा, हा। एक नुक्ता। आप फिर से इसको ज़हन नशीन कीजिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही पढ़ने की नेक तौफीक अता फरमाए और
कुरान पाक को समझने की नेक तौफीक अता फरमाए। मैं फिर से आप लोगों के सामने गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी भाई हजरात हैं उन तक ये चैनल पहुँचाइए, उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक अपना ये पैगाम पहुँचाए और छोटे छोटे बच्चों को कुरान पाक सही तरीके से पढ़ाने के लिए आप भी ताउन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।